सहितवार समाज के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे, क्योंकि केदार सिंह सहितवार को लेकर सहितवार समाज की बड़ी आस्था है। लोग उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं। समाज के जो लोग इस मूर्ति को लेकर जो रोजगार पैदा करना चाह रहे थे 27 तक, उनका रोजगार बंद हो गया है। वो विगत 1 महीने से बेरोजगार हो गए हैं। अब नए रोजगार की तलाश। सम्मान की बात करेंगे तो मामला फिर फंसेगा ही। लेकिन वही है कि तुम्हारी भी जय जय हो, हमारी भी जय जय हो, ना तुम्हारे ना हमारे। मूर्ति के लिए जालान परिवार ने जगह दिया, इसके लिए जालान परिवार भी कहीं कहीं धन्यवाद का पात्र है। नहीं मानता तो प्रशासन क्या करे। पुत्र का हम इंटरव्यू कर रहे थे स्वर्गीय केदार सिंह जी के, वो कह रहे थे कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति न करे। लेकिन पूरा परिवार बोरिया बिस्तर लेके उस दिन भाग गया और आंदोलन पर समाज के हर वर्ग के लोग आंदोलन पर, सड़क पे आंदोलन करते रहे। हम लोग भी मूर्ति के पास बैठ के आंदोलन करते रहे, मूर्ति छोड़ के भाग गए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम गोल घर के उस बंगले के कंपाउंड में स्थित हैं, जिसे लेकर काफी समय तक चर्चा चली, खूब आंदोलन हुए और उस कैंपस के अंदर जो मूर्ति थी पूर्व विधायक स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की, उसको लेकर भी खूब बवाल मचा था। अब वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है, उसी कैंपस का एक हिस्सा है। ये बन रहा है, 13 तारीख को पुण्यतिथि है, उसके पहले इसे बना दिया जाएगा, मूर्ति यहाँ पर लगा दी जाएगी और 13 तारीख को मूर्ति का अनावरण होगा। सहितवार समाज के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे, क्योंकि केदार सिंह सहितवार को लेकर सहितवार समाज की बड़ी आस्था है। लोग उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं, उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए ये मूर्ति आंदोलन का केंद्र बनी रही। ये आवास आंदोलन का केंद्र बना रहा। ये आवास पहले स्वर्गीय केदार सिंह सहितवार जी का था, उनके पुत्र, उनका परिवार यहाँ पर रहता था। लेकिन कोर्ट का फैसला आया, जो एक गोरखपुर के बड़े उद्योगपति हैं जालान परिवार, ओम प्रकाश जाला, उनके पक्ष में गया और उसके बाद से ये आवास उनके परिवार को खाली करना पड़ा। उसके बाद से भी खूब आंदोलन हुआ, मूर्ति को लेकर राजनीति हुई। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व छात्र नेता, वरिष्ठ छात्र नेता पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह जी सहितवार समाज से आते हैं और केदार सिंह जी के इतिहास को और इस मूर्ति के यहाँ पर स्थापित होने पर क्या दृष्टिकोण है समाज का, क्या सहितवार समाज देखता है, क्या उसके नेता देखते हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पवन जी, पहले तो आप लोगों को शुभकामना। जिस आंदोलन को आप लोगों ने 25 तारीख को किया था, वो आंदोलन अब सफल हो रहा है। ये जगह इस कैंपस में आप लोगों को अलॉट हो रही है, क्योंकि न्यायालय का निर्णय था तो जगह तो छोड़नी थी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बेधड़क खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मूर्ति की लड़ाई में, बाबूजी केदार सिंह के मूर्ति की लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का जबरदस्त साथ दिया और कहीं न कहीं आप लोगों के साथ देने का नतीजा है कि आज बाबूजी की मूर्ति ससम्मान यहाँ स्थापित हो रही है। ये इससे आप लोग संतुष्ट हैं? चूंकि एक बड़ा फील्ड था, आप लोगों को कार्यक्रम करने की जगह मिल जाती थी, उनके परिवार के रहने का ठिकाना था, और वो सब तो चला गया है। एक उनके छोटे सुपुत्र ने पोस्ट भी किया था कि पिताजी के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इस स्थान पर स्थापित मूर्ति हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर सम्मान की बात करेंगे तो मामला फिर फंसेगा ही। लेकिन वही है कि तुम्हारी भी जय जय हो, हमारी भी जय जय हो, ना तुम्हारे ना हमारे। तो कहीं न कहीं बाबूजी की मूर्ति को जालान परिवार ने जगह दिया और इसके लिए मैं परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को, पूर्व विधायक जीएम सिंह को और पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने मिलकर के महाराज जी से कहा और महाराज जी कहीं प्रशासन को लगा के बीच का रास्ता निकलवाया और मूर्ति के लिए जालान परिवार ने जगह दिया। इसके लिए जालान परिवार भी कहीं कहीं धन्यवाद का पात्र है। नहीं मानता तो प्रशासन क्या कर लेता। तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज के मंडल मसीहा बाबू केदार सिंह की मूर्ति को स्थापित हो रहे हैं। और मनुष्य का जीवन है, अपनी इच्छाएं, अपनी सोची समझी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमारे पूर्वज को सम्मान मिला तो इसके लिए मैं प्रशासन को, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहितवार समाज पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है, इसे साधने पे भाजपा लगी हुई है। कल उनके पुत्र का हम इंटरव्यू कर रहे थे स्वर्गीय केदार सिंह जी के, वो कह रहे थे कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति न करे, हम ये चाहते हैं। और वो कहे कि ना हम कभी जालान को माफ़ करेंगे,
न भाजपा की सरकार को माफ करेंगे। उन्होंने योगी आदित्य का नाम नहीं लिया। उनके पुत्र हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरा परिवार बोरिया बिस्तर लेके उस दिन भाग गया और आंदोलन पर समाज के हर वर्ग के लोग आंदोलन पर, सड़क पे आंदोलन करते रहे। हम लोग भी मूर्ति के पास बैठ के आंदोलन करते रहे, मूर्ति छोड़ के भाग गए। और आज उनके बड़े भाई ने लिख के दिया था कि मूर्ति की लड़ाई समाज लड़ेगा, तो मूर्ति की लड़ाई समाज लड़ा, सैथवार समाज के लोग लड़े, और इस पर कहीं न कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही। और भाजपा को नहीं, भाजपा ने नहीं कुछ किया, समाज के जो सैथवार समाज के लोग भाजपा में हैं, उन लोगों ने महाराज जी से जाकर के निवेदन किया, और महाराज जी कहीं उस बात को माने और ये बात बनी, तो कहीं न कहीं समाज के जो भी हमारे भाजपा के नेता हैं वो कतई 101% धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात राजनीति करने की, तो वास्तव में महाराज जी ने और आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और जीएम सिंह ने समाज के जो लोग इस मूर्ति को लेके जो रोजगार पैदा करना चाह रहे थे 27 तक, उनका रोजगार बंद हो गया है। वो विगत 1 महीने से बेरोजगार हो गए हैं, अब नए रोजगार की तलाश में हैं। तो जिनकी रोजगार बंद हो जाएगी, नए रोजगार की तलाश में रहेगा, तो वो तो परेशान रहेगा। तो सबकी यहाँ पर राजनीति की दुकान बंद हो गई। इसके लिए हमारे पूर्व विधायक जीएम सिंह, महेंद्र पाल सिंह जी और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद है कि समाज में जो हमारे समाज को लोग बांट रहे थे, बेमनस्यता पैदा करना चाह रहे थे, और जो उहापोह की स्थिति में समाज था, वो उहापोह की स्थिति समाप्त हो गई। इस जगह को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं कि इतनी जगह मिली है, इसमें आप लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा, मूर्ति स्थापना हो जाएगी, उससे समाज खुश है? देखिए, संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने जीती हुई जमीन में से दे रहा है और बिना लड़ाई के दे रहा है, तो संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता पवन सिंह, पूर्व छात्र वरिष्ठ छात्र नेता, जो इस आंदोलन की शुरुआती दौर में खूब लड़ाई लड़े थे। जब 25 तारीख का आंदोलन हो रहा था, समाज के लोग सड़कों पर थे, तो स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति के पास ये बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और ये आह्वान कि इस मूर्ति को स्थापित किया जाए, उन्हें सम्मान मिले। और उस सम्मान को अब जब वापस एक तरह से मिल रहा है, 13 तारीख को पुण्यतिथि है, उसके पहले यहाँ पर वो मूर्ति स्थापित करने की बात चल रही है। ये प्रांगण बनाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइल्स लगेंगे, मार्बल लगेंगे और यहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी। 13 तारीख के पहले ये सारे 13 दिसंबर के पहले ये सारे काम कर दिए जाएंगे और यहाँ पर पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह की मूर्ति लाकर रख दी जाएगी और यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो एक जो सैथवार समाज के लोगों का लगाव है इस प्रतिमा के प्रति, स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार के प्रति, वो यहाँ पर दिखता रहेगा। लोग आते रहेंगे, अपनी आस्था यहाँ पर जताते रहेंगे। तो ये एक बड़ी पहल हुई है। मुख्यमंत्री के लोग धन्यवाद कर रहे हैं, समाज के लोग धन्यवाद कह रहे हैं। बाकी का आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।